अरशद शरीफ शहीद भाई का जो कीनिया में पोस्टमार्टम हुआ है उसकी जो मुबैना रिपोर्ट है वो उस तक कुछ एक्सेस मुझे हासिल हुई है। क्या अरशद शरीफ शहीद पर वाकई इसी तरह कई घंटों तक टॉर्चर किया गया और वो टॉर्चर करने के बाद उनको शहीद किया गया? अरशद शरीफ शहीद भाई का जो टॉर्चर वाली खबर चली उसके बाद बहुत वर्ष हो गई है। पाकिस्तान में लोगों में बहुत गम और गुस्सा है, लोग बहुत परेशान हैं और कुछ बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कीनिया में मुझे तमाम तफसीलात मुहैया हो जाएं। अब तक मुझे जो अरशद शरीफ शहीद भाई का जो कीनिया में पोस्टमार्टम हुआ है उसकी जो मुबैना रिपोर्ट है वो उस तक कुछ एक्सेस मुझे हासिल हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वहां का निज़ाम इसको वेरीफाई करे और वो बताए, और वो वेरिफिकेशन भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज रात गए तक या कल हमें हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि टॉर्चर वाला मामला है क्या। क्या अरशद शरीफ शहीद पर वाकई इसी तरह कई घंटों तक टॉर्चर किया गया और वो टॉर्चर करने के बाद उनको शहीद किया गया? क्या पिम्स अस्पताल से जो कहानी निकली और जो कहानी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बताई गई वो बिल्कुल दुरुस्त है? और ये चीज़ें लीक किसने की? यानी कोई भी पोस्टमार्टम होता है पाकिस्तान में, आप 1 घंटे के अंदर उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे चला सकते हैं। वजह यह है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अपनी रिपोर्ट साथ साथ तैयार करते हैं और वो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं और उनके पास बाकायदा एक चार्ट, एक परफॉर्मा टाइप का मौजूद होता है, वो उसको फिल करते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जारी कर देते हैं। ये काम जो है विद इन फ्यू आवर्स हो जाता है नॉर्मली, इसमें ताख़ीर नहीं होती। काज ऑफ डेथ भी बता देते हैं, कोई टॉर्चर हुआ है तो वो भी बता देते हैं। मैंने बतौर क्राइम रिपोर्टर, और बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर मेरे जानने वाले हैं, हमने बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें जो हैं वो पब्लिक की हैं और इस किस्म के टॉर्चर के निशानात अगर किसी बॉडी के ऊपर नजर आए तो पहले ही घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में मीडिया में शोर मच जाता है। लेकिन एक खामोशी रही। फैमिली जो है वो बार बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगती रही। 3 तारीख से उन्होंने ऑफिशियली मांगना शुरू किया। पुलिस कहती है कि अस्पताल जाओ, अस्पताल कहता है कि इंतजामिया के पास जाओ, इंतजामिया कहती है फिर पुलिस के पास जाओ, तो फैमिली को घुमा कर रखती है। उसके बाद फैमिली अदालत में जाती है और अदालत 8 दिन का मजीद वक्त दे देती है कि 8 दिन के बाद इसका जवाब जमा करवाया जाए। क्या ये निज़ाम ये चाहता है कि अरशद शरीफ की दोबारा कब्र कुशाई ना की जा सके? क्या ये निज़ाम गलत खबरें फैला रहा है? ये निज़ाम क्या बताना चाहता है और क्या छुपाना चाहता है? बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।